श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री देव महादेव शिव महापुराण कथा जो 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आज पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा का पहला दिन था। जो कथा में उन्होंने पत्र पढ़े हुए थे, उस पत्र में सबने क्या क्या उपाय करके अपनी बीमारी को कैसे ठीक किया, वो आज हम आपको बता रहे हैं। पहली एक पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक चीज़ बताया है कि 4 चीज़ों में मनुष्य को कभी नहीं थकना चाहिए। पहली चीज़, भगवान का नाम लेने में। आप भगवान का नाम लेने में कभी नहीं थकें। दूसरा, विद्या अध्ययन में, मतलब पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको कभी भी थकना नहीं चाहिए कि हम थक गए अब नहीं पढ़ेंगे, उसको कंटिन्यू करना चाहिए आपको। तीसरा, दान करने में। आप जितना दान करेंगे आपके घर में उतनी और बरकत होगी। और चौथा, अगर आपके घर के आसपास शिव महापुराण कथा हो रही है तो आप ज़रूर जाएं, उसको ज़रूर सुनें। तो वहाँ पर आपको भी नहीं थकना चाहिए। ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने 4 चीज़ों को बताया कि कभी भी थकना नहीं चाहिए। ठीक है। और आज जो पत्र बताया पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने, वो पत्र हम आपको बता रहे हैं कि अगर किसी के शरीर में कहीं भी कोई भी गांठ हो जाए तो आपको क्या करना है। पत्र उन्होंने पढ़े, उस पत्र में जैसे एक थी तो उनका क्या हो गया, उनके बच्चे के सर में गांठ हो गई थी। वो बच्चा चल फिर नहीं पा रहा था, उसको सुनाई भी नहीं दे पाता, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, उसको फिट के दौरे आते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो कह रहे थे कि मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष भी नहीं था और कंकड़ में जो कहते हैं सीहोर में जाके कंकड़ में शंकर, तो वो कंकड़ भी नहीं था। वो अपने पड़ोसी के घर गई और जाने से उनसे एक छोटा सा कंकड़ उनके पास था, उससे थोड़ा सा कंकड़ ले आए और उसका पानी जल जो है शिव जी को समर्पित करती है, वो जल अपने बेटे को देना प्रारंभ किया। देखा उन्होंने, थोड़े दिन बाद उनका बेटा धीरे धीरे करके सही हो गया, चलने फिरने लगा। आज पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने उसको अपने शिव महापुराण कथा में ऊपर पंडाल में बुलाया और वहाँ पे उसको बच्चे को एक बेलपत्र दी। तो ये एक उपाय था छोटा सा कि शंकर जी को जल अर्पित किया और वो जल उसको देना आरंभ किया। और एक लड़की थी, अरुणा नाम उसका पुत्री का बताया। तो क्या हो गया, तो उसके किडनी में गांठ हो गई थी। किडनी में गांठ होने के बाद डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे ये कैंसर की कुछ लक्षण लग रहे हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने ऑपरेशन नहीं कराया, उसने पहले शिव जी को जल समर्पित किया और वो जल पीना आरंभ किया और बेलपत्र चढ़ाया। फिर दोबारा जब उसने टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने कहा आपकी किडनी की गांठ ख़त्म हो गई है। तो ये उसके एक उपाय। दूसरा, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया पत्र पढ़ के कि उसने ये उपाय किया। तीसरा एक बताया था कि एक सुनीता नाम की सुनीता राजेंद्र कोहली थी। तो उनके भी 2 साल से वो बीमार थी, उनके भी पेट में उनके गांठ थी। बस उन्होंने क्या किया, टीवी पर कथा सुनी, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया और बेलपत्र खाना आरंभ किया। बाबा की कृपा से उनकी भी गांठ धीरे धीरे गल गई। बस। और संतान, अगर जिसकी भी संतान नहीं हो रही है तो उसका एक उपाय पत्र में बताया गया था। उसने पशुपति व्रत किया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा बस अब आप ही दूसरों के ताने, जो लोग ताने देते हैं कि इनके संतान नहीं हो रही है, वो इस तानों से बचाओ। तो बाबा ने उसकी बात सुनी और उसे संतान पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ये उपाय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आज अपने शिव महापुराण कथा में पत्र में बताए हैं। तो ये पत्र के उपाय आप